की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। राघवेंद्र भगवान की जय। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री गुरुदेव देव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भगवती नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। परम धर्मानुरागी महानुभावों कथा प्रेमियों, इस दिव्य सभा में उपस्थित भक्तिमयी श्रद्धामयी वात्सल्यमयी देवियों एवं मंच पर उपस्थित हमारे सभी आचार्यगण, यजमानगण, कलाकारगण, हमारे दूर दूर से आए हुए सभी अभ्यागत अतिथिगण, भगवान की महती कृपा का आज दूसरा पुष्प है, द्वितीय दिवस चल रहा है। आज की कथा में हमारे श्री सुखदेव जी महाराज सब प्रकार की कामनाओं का परित्याग करने का विषय वर्णन करते हैं। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। त्याग की बात करते हैं, काम्य कर्मों का त्याग। काम्य कर्म मतलब जिस विषय की मैं कामना करता हूँ, प्राप्ति करने की इच्छा करता हूँ, संसार का कोई भी विषय है, अगर प्राप्ति हो भी जाए तो उससे संतुष्टि नहीं होती, न शांति मिलती न संतुष्टि होती। इसलिए भगवान कहते हैं काम्यानाम कर्मणाम, अपने स्वार्थ की जो भाषा होती है, अपने स्वार्थ परक जो विषय होते हैं, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए प्राप्त किए जाते हैं, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, सुखदेव कहते हैं वही विषय दुख का कारण बन जाता है। इसलिए निष्काम कर्मों का आचरण करना, निष्काम कर्म, भगवत प्राप्ति की इच्छा। इस संसार में जो मानव शरीर की प्राप्ति हुई है उसका एकमात्र उद्देश्य है अपनी मानवता के द्वारा, अपने सदाचार के द्वारा, अपने धर्माचरण के द्वारा, अपने साहस के द्वारा, अपने उत्साह के द्वारा, अपनी गंभीरता, उदारता, सरलता इत्यादि साधनों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का उपाय कर।
ये भगवान की कथा भगवान को प्रसन्न करने वाली कथा है। सुखदेव मुनि कहते हैं कि परीक्षित राजा, दुनिया में कौन ऐसा दुर्लभ पदार्थ है, ठाकुर जी की प्रसन्नता हो गई और उस वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती, सब कुछ मिलेगा। इस संसार का भोग भी मिलेगा और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होगी, धर्म की भी प्राप्ति कराने वाला ये भागवत का विषय है। अर्थ की भी प्राप्ति हो जाती है। धर्म से जो अर्थ मिलेगा उसका कभी नाश नहीं होता। और जो लोभ लालच स्वार्थ के वशीभूत होकर जो धन का संग्रह करते हैं, उनका धन यूं ही नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें धर्म को अपने हृदय में धारण करना है। धारणा धर्म मिथ्याहो, संसार की वस्तुओं के लिए जो कामना होती है उसका संकल्प छोड़ना होगा, भगवत प्राप्ति के निमित्त कार्य करना होगा। क्योंकि इस संसार की रचना, उनका पोषण, उनका पालन करने वाले, जिन्होंने संसार को बनाया, जिन्होंने शरीर की रचना की, ये मानव पूरी का निर्माण किया, इस शरीर में जिन्होंने दैविक शक्ति को प्रदान करने की कृपा करी, ऐसे कृपा निधान भगवान को प्रसन्न करने के लिए रोज सत्संग करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, महापुरुषों के बताए हुए मार्ग का आचरण करना, अपने पूर्वजों की कीर्ति को धूमिल नहीं करना, महापुरुषों की बनाई हुई कीर्ति को मटिया मेट नहीं करना, उसको अक्षुण्ण बना कर रहना। तैल धारावच्छिन्न, एक तेल की धारा होती है, जब ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो बीच में उसका लर्री नहीं टूटता है, कोई छिद्र दिखाई नहीं देते उस धारा में, उस प्रवाह में। तैल धारावच्छिन्न संबंध होता है एक भक्त को भगवान के साथ। भक्ति का प्रवाह कभी रुकता नहीं, कभी टूटता नहीं। इसीलिए तो अर्जुन का सारा संदेह मिट गया। जैसे ही आत्मज्ञान विषयक बातें सुनी, मन को तोड़ देता है, कर्म बंधन से मुक्ति दिला देता है। संशयग्रस्त व्यक्ति के संशय को मिटाने की क्षमता सत्संग। इसलिए जीवन में समय निकालकर सत्संग जरूर करना चाहिए। क्षणार्धम क्षेमार्धम, आधा क्षण ही क्यों न हो। जब संशय दूर हो गया, भ्रम दूर हो गया, तो अर्जुन को कहना पड़ा गीता के 18वें अध्याय में शरणागति विषय में अर्जुन कहते हैं कि प्रभु नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युता स्थितोऽस्मि गतसंदेहा करिष्ये वचनं तव। आपके वचन से मैं इतना प्रभावित हो गया, आपके विचार से मैं इतना प्रकाशित हो गया हूं कि मेरा जो संदेह था वो सदा के लिए नष्ट हो गया, मेरा जो मोह था वो भंग हो गया। जब तक संदेह होता है तभी तक आदमी भ्रम में फंसा हुआ रहता है, भ्रम के जाल में फंसा रहता है। और जो संदेह है ना, संशयात्मा विनश्यति, वो मनुष्य को विनाश की ओर ले जाने वाला है। और संशय का निवारण होना चाहिए। संदेह क्या है? जैसे अंधेरी रात में कोई नाहर में जा रहा हो और रास्ते में अगर मोटी रस्सी रखी हो तो संशय हो जाता है, लगता है कोई सांप पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा सांप हो, चौकीवा सांप है, इतना मोट सांपे हो सकता है, रास्ता में दूसरी चीज नहीं हो सकती। ये संदेह हो गया,
सांप समझकर कोई उछल जाता है, कोई कूद जाता है, उसके पैर टूट जाते हैं, हाथ टूट जाते हैं। बाद में पता चलता है कि सांप नहीं वो रस्सी थी। जैसे एक बुढ़िया कथा सुनकर जा रही थी तो रास्ते में उसको भ्रम हो गया, वो गिर पड़ी, अचानक भय हो गया, वो डर गई, गिर गई। सवेरे सवेरे आकर कहती है, महात्मा जी कल कथा सुनकर जा रही थी तो रास्ते में एक भूत मिल गया, प्रेत मिल गया। हमने कहा कि माता जी, जो श्रोता कथा भी सुनना चाहेंगे वो भड़क जाएंगे, आपकी बात को सुन समझ जाएंगे कथा सुनने से भूत मिलता है, प्रेत मिलता है। ये आप इस तरह का दुष्प्रचार क्यों कर रही है वृद्धावस्था में? नहीं महात्मा जी, दुष्प्रचार नहीं, मैं सही कर रहा हूँ। भूत मिला। हमने कहा ठीक है, कल सवेरे दिखा देना। कहाँ भूत मिला? उस रास्ते पर पहुंचे, हम समझ गए क्या भूत। हमने बूढ़ी माता जी से पूछा कैसा भूत था? माता जी ने कहा कि बिल्कुल काला। हे सरकार, सच सच कही थी वो, एकदम काला। ठीक है, भूत काला था, मरा है गोरा हो गया काला, ठीक है कोई बात नहीं, मरने के बाद कालापन आ जाते। और कैसा था? तो बहुत लंबा, कै फीट का? कम से कम 100 फीट। 100 फीट का भूत होता है, ये पहली बार जाने। और कैसा था? उसका मूड़ी नहीं था स्वामी जी, बिना मूड़ी का भूत होता है। ठीक गए, देखा एक तार का पेड़ है, बहुत पुराना, बहुत लंबा, अब पंचर गिर जाने से उसकी मूड़ी टूट गई है। हमने कहा माता जी कल से भूत नहीं मिलेगा, आप जाइए। उनको घर भेजा, एक जेसीबी मंगवा कर उसको खड़वा कर नहर में फेंकवा। माता जी सवेरे आई, आज भी भूत मिला? तो नहीं महात्मा जी, आप तो बढ़िया झाड़ फूक कर दी, भूत मिला ही नहीं। वो जड़ से कमल कर भाग गया, आएगा नहीं। ये क्या है? भ्रम नहीं तो क्या है? जब तक वास्तविकता का बोध नहीं होगा तब तक जीवन में भ्रम, संशय, समस्या आती ही रहेगी। इसलिए सारे विषयों में समस्या के एकमात्र समाधान करने वाला है कोई रसायन, कोई विद्या, तो सत्संग। सत्संग से एक ऐसी ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है जो जीवन को विकसित कर देती है। हमें विकास की जरूरत है तो सत्संग की ओर आना ही पड़ेगा। अध्यात्म को जागृत करना होगा, अंतःकरण की शक्ति को जागृत करना होगा। जो कुंडलिनी सुप्त मुद्रा में है उनको जगाने की जरूरत है। इस संतों के विचार से जागृत होगा, आध्यात्मिक विचार से जागृत होगा, शास्त्रों का मनन करना होगा, चिंतन करना होगा। क्योंकि जो शास्त्र है वो ज्ञान चक्षु को प्रदान करता है। इन चर्म चक्षुओं से कहां तक देखोगे? एक न एक दिन इन नेत्रों का संतुलन बिगड़ने वाला है। आज या कल बिगड़ेगा। नजदीक की वस्तु भी नहीं देखेगी, लेंस भी खत्म हो जाएंगे, कुछ भी काम नहीं करेगा। क्योंकि ये भौतिक